इसके बाद में समुद्र मंथन की कथा आती है। देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत की रई बनाई, बासिक नाग की रस्सी बनाई, घुमड़ की लगने लगी। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। क्या करें? तो यह भगवान ने एक अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और घुमड़ की लगने लगी। सबसे पहले विष निकला, कालकूट नाम का विष भगवान भोलेनाथ को पिलाया। कामधेनु गाय निकली, देवताओं को दे दी। धनुष निकला, चंद्रमा निकला, कौस्तुभ मणि निकली। एक एक करके उस मंथन में से 14 रत्न प्राप्त हुए। सबके बाद में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के बाहर आए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। अब धन्वंतरी भगवान जब कलश लेकर के बाहर आए तो दानव जो थे कलश को लेकर के भाग गए। सारे देवता हाथ मलते रह गए। लो, इतनी मेहनत करी और अमृत भी पीने को नहीं मिला, अब क्या करें? तो सारे देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपने समुद्र मंथन में हमसे बहुत मेहनत करवाई है, प्रभु कम से कम हमें अमृत तो मिलना चाहिए पीने के लिए, कुछ करो। आज भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए एक अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की। सुंदर नारी का रूप धारण करके भगवान सुंदर श्रृंगार करके, और जहां दानव लोग कलश को लेकर के बैठे थे उनके सामने से भगवान निकले। एक ने मोहिनी भगवान को देखा, कहा ओ भैया देख कितनी सुंदर लग रही है। दूसरे ने कहा कहां जा रही हो? मोहिनी भगवान ने कहा हमारा कोई अता पता नहीं है, ना हमारे कोई पीछे ना हमारे कोई आगे, जो बुला लेगा उसी के यहाँ। दानवों ने कहा आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, आप तो बड़ी अच्छी लग रही हो, बैठो। बैठा लिया। आप हमारा एक काम करोगी क्या? हमारे पास कलश में अमृत है, हम सबको बांट करके पिला दोगी? मौनी भगवान ने कहा बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूँ? हाँ बोले कहो। बोल स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप लोग अपने ऊपर मत लेना, आप सब विश्वास पात्र हो तभी तो द्वारका धाम में बैठे हो। वो नहीं है जो वहां रह गए, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो मौनी भगवान ने कहा स्त्री कितनी भी सुंदर हो उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मान लो मैं कलश को लेकर के भाग गई तो दानवों ने कहा नहीं हमको आपके ऊपर पूरा भरोसा है। भरोसा है तो लाओ कलश। कलश मौनी भगवान के हाथ में। अब मोहिनी भगवान सोच रहे हैं ये अमृत देवताओं तक कैसे पहुंचे। तो मोहिनी भगवान ने कहा देखो दानवों, इस कलश में 2 प्रकार का अमृत है। ऊपर तो है पतला पतला, नीचे है गाढ़ा गाढ़ा। पतला पतला पियोगे तो पतले पतले हो जाओगे, गाढ़ा गाढ़ा पियोगे तो ऐसे ऐसे हो जाओगे। बोलो कौन सा पियोगे? अब दानव उल्टी बुद्धि के बोले हम तो गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे, मोटे मोटे होंगे। अब यही तो बात है, मोहिनी रूप को देख करके इतने पागल हो गए। मोहिनी भगवान कह रहे ऊपर पतला नीचे गाढ़ा है, तो किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि हिला करके पिला दो, हम तो गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे। पतला पतला देवताओं को बोले पिला दो। मोहिनी भगवान ने इशारा किया, सारे देवता चुपके से लाइन लगा करके बैठ गए और सबको बारी बारी से अमृत पिलाते हुए आ रहे। सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु नाम का दैत्य बैठ गया। भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया। चंद्रमा ने कहा प्रभु ये दैत्य है। भगवान ने कहा कोई सही। प्रभु भगवान ने कहा कोई सही, इस वक्त ये पंगत में बैठा है, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। पंगत में जितने लोग बैठे हों सबको एक समान परोसना चाहिए। और भगवान ने परोसने के बाद सुदर्शन चक्र उठाया और राहु का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत गले से नीचे उतर गया। इसलिए मरा नहीं, एक के 2 बन गए, सिर राहु और धड़ केतु।
आज भी समाज में दो ही तरह के लोग हैं, ये सिर केवल विचार करता है और धड़ केवल काम करता है। तो समाज में दो ही तरह के लोग हैं, कुछ तो विचार करते हैं, कुछ काम करते हैं, यही राहु और केतु है। अच्छा, समाज धन्य कब होगा? जब ये विचार कर्म से जुड़ जाए और कर्म विचार से जुड़ जाए तो ये जीवन धन्य हो जाए। हैं? अब देवताओं ने अमृत पी लिया। राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, हम देवताओं को मार तो नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया, पर आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम उन्हें परास्त कर दें। देखो भाई, भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना हमारा भगवान पर भरोसा होना कठिन है। भरोसा, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, बिन विश्वास भक्ति नहीं हुई। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती है। हम लोग भक्ति तो करते हैं पर हमारी भक्ति में विश्वास नहीं होता है, हमारे मन में शंका बनी रहती है। विश्वास कैसा होना चाहिए? एक सत्य घटना मैं आपको सुना रहा हूं। लगभग 40 साल पुरानी घटना है। कितने साल पुरानी? 40। श्री धाम वृंदावन में एक संत घूमते थे। उन्हें देख करके कोई ये नहीं कहता था कि स्वामी जी आ रहे हैं या महात्मा जी आ रहे हैं। वो क्या कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं। उन्हें देखकर हर कोई कहता था कि जज साहब आ रहे हैं। एक महात्मा ने पूछा कि इन्हें जज साहब क्यों बोलते हैं? तो उन संत ने बड़ी अद्भुत बात बताई कि पहले ये जज के पद पर ही थे। दक्षिण भारत में एक छोटे से कस्बे में जज के पद पर थे और उसी शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहने वाला एक केवट था। वो इतना सरल था महाराज, इतना सरल था, कोई कुछ भी पूछता, भैया केवट वो फलानी बात कैसे थी, तो केवट कहता मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। बस इतना भोला था। तो लोगों ने उसका नाम ही भोला रख दिया। कोई कुछ भी कहता, भैया मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने, मैं नहीं जानता। केवट के 2 बेटे, 1 बेटी थी। बेटी विवाह के योग्य हुई। बेटों ने कहा, पिताजी गांव के सेठ से पैसा उधार ले आओ, विवाह के बाद हम चुका देंगे। हम दोनों भाई कमाई करके आपको ला के देंगे, आप सेठ जी का पैसा चुका देना, ब्याज सही। सेठ जी गए, केवट गया, सेठ जी से 200 रुपए उधार लेकर के आया। ब्याज व्याज सब तय हो गई और भाइयों ने बहन का विवाह किया। बेटी घर से विदा हुई और बेटी के साथ साथ केवट ने भी घर छोड़ दिया और रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा और एक ही बात कहने लगा,